नहीं बोल पाएंगे। अगर आप शिक्षित रहेंगे, सजग रहेंगे इस विषय पर, तो आप बोल पाएंगे कि दहेज लेना एक गैर कानूनी अपराध है, अपने अधिकार के विरुद्ध आप कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपको दहेज के लिए फोर्स करे तो वहां आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। अब ये महिला सुरक्षा संबंधी योजना और कानून, इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे हम कि बालिका समृद्धि योजना ये 2001 से चल रही है। ये पुरानी योजना थी, 2001 में इसको और मॉडिफाई किया गया। इसके तहत जो लड़कियां होती हैं उनको शिक्षा के लिए, अपने पढ़ाई के विषय में जब आगे वो बढ़ती जाती हैं तो हर क्षेत्र में, हर स्टेप में पढ़ाई के लिए शुरू से लेकर के कक्षा पहली से लेकर के उनके पूरे अंतिम जितने दिन तक वो पढ़ाई करेंगी तब तक उनको अलग अलग प्रकार से सरकार जो है छात्रवृत्ति प्रदान करती है। महिला काम का ही छात्रावास, इसके तहत सरकार क्या करती है, जो महिलाएं होती हैं, ऐसी महिलाएं जो काम भी कर रही हैं और पढ़ाई लिखाई में भी अपने एक साइड चला रही हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको रहने के लिए छात्रावास सुविधा या फिर उनको स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है ताकि वो अपने काम के साथ साथ पढ़ाई को भी जारी कर सकें। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में पहली बार बनाई गई। इससे पहले तो सरकार एकदम निरस थी। जब लगा कि देश में अपराध बढ़ने लगे तो इससे संबंधित कानून बनाने की आवश्यकता है, जब उनको महसूस हुई तब सरकार ने सबसे पहली बार महिलाओं सशक्तिकरण के लिए जो विश्वव्यापी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति बनाई वो 2001 में बनाई। और लाडली योजना उनमें से एक थी 2008 में आई। इसके तहत भी बच्चियों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ST/SC वर्ग के, OBC वर्ग के, जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया और उनके लिए छात्रवृत्ति योजना लागू की गई और उनके पढ़ाई के विषय में उनके कोई रुकावट न आगे भी इस विषय में उनको जो आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली ये योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, इससे भी आप सब सजग हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये लागू किया गया। इसके तहत हर बच्ची को जो है पढ़ाई का समान अधिकार दिया गया और छोटे छोटे गाँव कस्बों सब में इस योजना को बड़ी जोर शोर से चलाया गया ताकि हर व्यक्ति इस विषय में जाने और अपने घर में छोटी बच्ची जो पहले नहीं पढ़ पाती थी उनको फिर स्कूल भेजें। दहेज निषेध अधिनियम ये भी बना है, जो मैंने अभी आपको दहेज प्रथा के बारे में बताया। इसके तहत आप केस कर सकते हैं अगर कोई आपको दहेज के लिए प्रेशर बना रहा है, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप अपने ससुराल में हैं और वहाँ अगर आपके ससुराल वाले आप पर दहेज के नाम पर अगर आपके साथ कोई अत्याचार होता है तो इस अधिनियम का आप सहायता ले सकते हैं और इसके तहत आप उनको सजा दिलवा सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग MCW ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा सजग संस्था जो बोले तो ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था है। इसके तहत आप 24 घंटा कभी भी जाकर के आप यहाँ आवेदन लगा सकते हैं कि आपके साथ अगर कोई अत्याचार हुआ है किसी प्रकार, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे कोई बड़ी महिला हो, कोई भी हो, अगर महिलाओं के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो आप सीधा महिला आयोग जाकर के वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं और इससे जुड़ी कई सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। वहाँ जाकर के आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ। और ये संस्था इतनी एक्टिव है कि तुरंत 24 घंटे के अंतर्गत आपकी उस समस्या का निराकरण होगा, आपसे बात की जाएगी और आपसे वो संस्था मिलने आएगी या फिर कोई भी ऐसी संस्था होगी जो इस विषय में काम कर रही है वो आपके पास 24 घंटे के अंदर जरूर पहुंचेगी और आपकी उस समस्या का निराकरण करेगी। पॉक्सो एक्ट, अभी जो मैंने आपको रेप केस के बारे में बताया, 2012 से हमारे देश में रेप केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब निर्भया कांड हुआ हमारे देश में, उसके बाद से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे रेप केसेस देखने को आ रहे हैं जो दिल को दहला देने वाली ऐसी घटनाएं होती हैं, जो सुनने में आपको, अगर आपने थोड़ा सा भी वो होगा तो आप उस घटना को विस्तार से पढ़ेंगे, सोशल मीडिया का जमाना, आप निकाल करके उन घटनाओं को एक बार विस्तृत रूप से पढ़िए। निश्चित रूप से अगर आपने वो हृदय में आपके वो बेटियों के प्रति प्रेम होगा तो निश्चित रूप से आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी दर्दनाक से ये सारे केसेस हुए, उन सबको देखते हुए पॉक्सो एक्ट तो बन